आज हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र अग्रवाल जी से, जो कैंसर पीड़ितों की मदद करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और बुजुर्गों के लिए जो अच्छा प्रशासन से मदद मिल सकती है बुजुर्गों के लिए, उसके ऊपर वो काम करते हैं। अपने बचपन में चाहे कैसे भी हालात रहे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई से कभी मुंह नहीं मोड़ा। आज वो समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज देने का काम करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष चंद्र अग्रवाल। ब्लाइंड बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये संस्था 2 हैं चंडीगढ़ में। ठीक है। ब्लाइंड स्कूल 26 सेक्टर में है। हाँ जी। वो एनजीओ चला रही है जी। गवर्नमेंट से कोई वो नहीं है। कैंसर का अगर फर्स्ट स्टेज पे पता लग जाता है, हाँ जी, तो 100% क्योरेबल है। मैं 9वीं में पढ़ते हुए 4 बच्चों को पढ़ाता रहा। जब जज्बा मेरे को आया था, जो मेरे पास पीएन या स्वीपर लगी होती, उनके बच्चे नहीं पढ़ते थे। हाँ जी, हाँ जी। मैंने उनको स्कूल में एडमिशन दिला के शुरू किया। मैं मेडिकल कैंप भी लगाता था, फैमिली प्लानिंग के कैंप भी लगाता था और नशा मुक्त के भी करवाता था। वर्ल्ड विजन जो चेन्नई की संस्था है, अच्छा जी, उसमें एक बच्चा अडॉप्ट किया। ठीक है। बच्चा वो आइडेंटिफाई करते हैं जी, उनकी फोटो भी भेजते हैं, रिजल्ट भी भेजते हैं। ठीक है। उसकी पढ़ाई का खर्चा सारा मैं भेजता हूँ। कितने टोटल बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हो? मैं अभी पर्सनल अपने लेवल पे 5 बच्चों को कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं भारतीय विकास परिषद जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाई थी है, हाँ जी, और उसमें मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। हमने 4 स्कूल अडॉप्ट किए हुए हैं। अच्छा जी। एक 22C का स्कूल है जी, एक 23A का स्कूल है जो बाल भवन के सामने है। जी जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2 धनाज के अंदर है। अच्छा जी। जो रिहेबिलिटेशन करने के है। हाँ, जो अभी RC1 RC2 गवर्नमेंट 8वीं तक सब कुछ देती है। जी जी जी। किताबें, कापियां, इवन मिड डे मील भी देती है। जी। लेकिन 9वीं में आके बच्चों को कुछ नहीं देती है। उस टाइम पेरेंट्स ये कहते हैं आप 100 रुपए कमा के लाओ, हम 50 रुपए खर्च नहीं कर सकते। बच्चे अडॉप्ट किए हुए हमने, जिनको किताबें, कापियां, यूनिफॉर्म, शूज देते हैं, अब स्वेटर देने हैं। उससे अलावा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम कोचिंग करवाते हैं स्कूल के अंदर ही। किस चीज की? 0 पीरियड के अंदर। अच्छा। मैथमेटिक्स और साइंस की। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह और आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। एक पहल संघर्षशील लोगों के नाम। ये कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू किया है, ये उन लोगों के लिए है जो आज भी वो सेवा भाव अपने दिल में रखते हैं कि हम जिस परिस्थिति से निकलकर यहाँ पहुंचे हैं, कोई दूसरा उस परेशानी से, उस परिस्थिति से ना निकल पाए। कोई भी जब कोई काम शुरू करता है तो एक पहल होती है, एक पहला कदम होता है। तो उस पहले कदम की चर्चा करने के लिए कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर क्या किया या क्या कर रहे हैं, हमारा पहुंचने का मकसद ये है कि वो लोग आज समाज के अंदर बहुत काम कर रहे हैं। वो समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, देश के उत्थान के लिए काम करते हैं और अपनी उम्र का भी ध्यान नहीं रखते। खास बात इसमें यह है, उम्र 60 और जज्बा जो है 18 का। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष चंद्र अग्रवाल जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने हमें समय दिया। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हम तो वैसे भी समाज में अपने वो सेवक मान के चलते हैं। जी। तो सर मुझे एक चीज बताइए आप कि ये जो समाज सेवा का जज्बा है, आप कैसे आपके पास पहुंचा, कैसे आप इस जज्बे को आप, क्योंकि आज लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है, आप आज उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनके पास जरिया नहीं है। देखो ऐसा है, जैसे मेरी लाइफ गुजरी है जी, वो मेरी शुरू से संघर्ष से गुजरी है जी। क्योंकि 57 में 6 साल का था जब मेरे फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अच्छा। मेरा छोटा एक भाई, एक बहन, मदर थे। ठीक है। बहन 4 साल की थी, भाई 6 महीने का था। अच्छा जी। मदर की एज सारी 30 से 32 साल के थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप बड़े हो घर में। सबसे बड़ा मैं। ठीक है। उस हालात में जी, कैसे परिवार के लिए, क्योंकि उस टाइम में लड़कियां जो है शादी के टाइम में या वो पढ़ाई का कोई ध्यान नहीं था। जी। मेरे मदर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। जी। उन हालात को देखते हुए मुझे मेरे मामा जी दिल्ली ले गए पढ़ाने के लिए। ताराचंद गोयल थे। अच्छा, ताराचंद गोयल जी जो आपके मामा जी हैं। जी जी जी। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजेटेड ऑफिसर थे। जी। लेकिन वो समाज सेवा का उनके अंदर जज्बा बहुत पहले से था। ठीक है। उनके साथ रहते हुए मैं 9 साल उनके साथ रहा। जी। और मैंने वो चीज महसूस की कि क्या करना चाहिए और क्या जरूरत है समाज में। जी 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 जी। और आप ये देखें, मैं मतलब
66 में जी। दिल्ली से जींद आ गया था, ठीक है। जहाँ मैं बिलोंग करता, मेरे मतलब अच्छा, प्रॉपर आप हरियाणा से? जींद जी से। जी जी तो वहाँ आके मैंने 9वीं में स्कूल में एडमिशन ली, जी। और मुझे सबसे पहले जो है स्कूल से इतनी सपोर्ट मिली, हमारे हेडमास्टर नंदकिशोर गुप्ता जी थे, जी और उन्होंने मुझे स्कूल की फीस, किताबें, कापियां, यूनिफॉर्म्स के अलावा जी। इवन उन्हें रजाइयां तक दी मुझे। अच्छा, तो एक और उसमें जो है उन्होंने ये मुझे और सारे टीचरों को कहते इनको घर बुला के पढ़ाना है आपने, जी जी जी। कोई कोचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए कि जब एक गुरु जब अच्छा मिल जाता है, मैं तो कहता हूँ, जाहिर मेरे सी को बात है कि शिष्य अच्छे होंगे। गुरु ऐसा मिला है, आज भी मेरे को ये जी। है, और मुझे फख्र होता है। जी। मैं जब भी जींद जाता हूँ उनको मिल के आता हूँ। अच्छा अच्छा, अभी है अभी वो? हाँ, भी है वो। अच्छा। मैं लास्ट दिसंबर 19 में जाके आया था, उसके बाद जा नहीं पाया मैं। जी 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 जी। उस टाइम मैं मिल के आया, और उनके साथ मेरी पौना घंटा बात हुई, उन्हें पुरानी यादें ताजा की। ओहो, क्या बात। उनकी मिसेज हैरान हो गई सुन के जी कि इतने पुराने के आप सुभाष के साथ से बात कर रहे हैं। जी 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 जी। क्योंकि मेरे 2-3 दोस्त अभी भी जींद में रहते हैं, अच्छा। जो वो मेरे साथ गए ना, जी। वो भी फर्स्ट टाइम गए थे, और स्कूल से इतनी सपोर्ट मिली हम्म। कि मेरे को जो है पढ़ने का जज्बा हुआ। पहले इतना नहीं था अच्छा 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 अच्छा। कि जब मेरे को गुरु पढ़ा रहे हैं, हाँ, सब कुछ दे रहे हैं, तो मेरे में कमी क्यों हो। तो देखिए, जब आज आप जो काम कर रहे हो या सेवा कर रहे हो समाज की, उन्होंने मेरे को दी उन्होंने है, आपके अंदर, क्योंकि उन्होंने मेरी की है, मेरी की है। हाँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उस दर्द को, उस तकलीफ को आप समझ सकते हो कि हम जब हमें गुरु अच्छा मिले, हमें चाहने वाले अच्छे मिले, हमें सपोर्ट करने वाले अच्छे मिले, तो जब हमें किसी प्रकार की कोई मदद मिलेगी तो हम ये समझते हैं कि हमें भी आगे उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो इस काबिल नहीं है। जीवन में दिन चाहे जैसे मर्जी हो, संघर्ष करना जरूरी है। जी। जैसे उन्होंने मेरे को की, मेरे उस टाइम में आया जी। कि मैं भी कुछ करूं बच्चों के लिए। हाँ जी। मैं 9वीं में पढ़ते हुए 4 बच्चों को पढ़ाता रहा मैं। अच्छा, आप खुद 9वीं में? मैं 9वीं में था, छोटे, हाँ, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को, बहुत अच्छी बात, घर जाके पढ़ाता रहा मैं। जी जी, ठीक है। मैंने 4 बच्चों को पढ़ाया टाइम में। जब मैं 10वीं की एग्जाम के बाद जी रिजल्ट, क्योंकि मैट्रिक का पंजाब यूनिवर्सिटी का होता था, उसमें 1.5-2 महीने बाद आता था। हाँ जी। उस टाइम हरियाणा का पहला इलेक्शन हुआ। अच्छा। क्योंकि हरियाणा नवंबर 66 में बना था। हाँ जी हाँ जी। पहला इलेक्शन ये हुआ 68 के आसपास, 1 नवंबर 66 को बना था ये। हाँ जी हाँ जी। लेकिन इलेक्शन हुआ था वहाँ पे अप्रैल अप्रैल 1968 में, 68 में, 68 में। हाँ जी। तो उसमें जनसंघ के जो कैंडिडेट थे, डॉक्टर एस बिंदलिश, अच्छा जी, वहाँ के बड़े रिनाउंड डॉक्टर थे जी, वो जनसंघ की तरफ से खड़े हुए। मैंने उनके वहाँ डेली बेसिस पे काम किया, क्योंकि उस टाइम में लिस्टें, जो वोटर लिस्ट है, हाँ जी। एक आती उसको मैनुअल बनाते थे। अच्छा जी। वो 4 रुपए पर डे पे था। अच्छा, आपको वहाँ इलेक्शन में काम करने के लिए 4 रुपए पर डे रोज के मिलते? मैंने 24 दिन काम किया वहाँ पे। अच्छा जी। उसके बाद मेरा रिजल्ट आ गया जी। रिजल्ट आके मैंने, क्योंकि मैं 17 साल से कम था, गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकते थे, जी जी जी। मैं इमीडिएटली दिल्ली चला गया जी। वहाँ एक प्राइवेट स्कूल में जॉब की मैंने। अच्छा। वहाँ 110 रुपए मिलते थे ऑफिस क्लर्क के। ठीक है। जब मैं 17 साल का हुआ, उसके बाद मैंने हरियाणा में आके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाया अपना। जी। और मुझे सबसे पहले अपॉइंटमेंट मिली दनोदार डिस्ट्रिक्ट, हिसार के अंदर। अच्छा, दनोदार। हाँ जी। नरवाना से टोहाना जाता हूँ, रास्ते में आता है। उस स्कूल में मैं गया और वहाँ 10 कैंडिडेट आए हुए थे। उसमें बीएससी भी थे, एमए भी थे, मैट्रिक भी थे। उनमें सिर्फ मेरे को सिलेक्शन पे हुई कि मैट्रिक मेरिट का है लड़का, जी, कि भाई ये जल्दी जल्दी जाएगा छोड़ के। जी जी जी। मैंने वहाँ जॉब की 1.5 महीना, छुट्टी आ गई। छुट्टी के बाद स्कूल खुलने से पहले मेरे को टाइफाइड हो गया था। अच्छा। मैं ज्वाइन नहीं किया वहाँ पे। जब ठीक हुआ, मेरे को सबसे पहले आई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में जॉब। जी। मैंने वहाँ ज्वाइन किया। जब जज्बा मेरे को आया था, उसके बाद मैंने बैंक में भी आके, जी, जो मेरे पास पीएन या स्वीपर लगे हुए थे, उनके बच्चे नहीं पढ़ते थे। हाँ जी हाँ जी। मैंने उनको स्कूल में एडमिशन दिला के शुरू किया। ओके। और उन दिनों में मैं मेडिकल कैंप भी लगाता था, फैमिली प्लानिंग के कैंप भी लगाता था, और नशा मुक्त के भी करवाता था। अच्छा। क्योंकि हिमाचल में मेरी पोस्टिंग थी नैना देवी के पास। अच्छा जी। वहां पे आदमी क्या है, नशा करते थे, ताश खेलते थे। जी जी। औरतें जो है घर का काम भी करती, खेत में भी करती थी, भैंसे भी। मैंने सबसे पहले वहां जाके देखा
औरतों को मैंने भैंसों का लोन दिए जी, ताकि वो काम काम कर सके। और मैंने उनको कहा आपने सिर्फ 2 रुपए बचाने हैं हर रोज के, 60 रुपए की किस्त देनी है आपने। बहुत बढ़िया। औरतों के नाम से मैंने किया, लोन देने शुरू किए। लोन दिए और मतलब कहीं ना कहीं आपने महिला शक्ति को मजबूत करने का काम किया। मेरे उसमें बहुत ज्यादा थे। जी 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 जी। और जब मैंने फैमिली प्लानिंग कैंप लगाए जी। उस टाइम सभी को मैं बर्तन देता था 5-5, अच्छा जी। वो बैंक की तरफ से देता था मैं। अच्छा, फैमिली प्लानिंग जैसे कि? वो नसबंदी के जैसे लगते हैं। अच्छा, मतलब जिसके 2 बच्चे होंगे उनको? जो भी आके वहां पे है वो अपना करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जो मतलब जैसे कि भारत सरकार के द्वारा फैमिली प्लानिंग के लिए जो नसबंदी, ये मैंने जो है 91 में शुरू किया। ठीक है। जब मैं हिमाचल में पोस्टिंग थी मेरी बैंक में। ठीक ठीक। उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम में मेरे को डिप्टी कमिश्नर सोलन ने जी ऑर्डर किया, इसलिए कि मैंने वहाँ स्कूलों में स्काउट के कैंप लगवाए, उनको बच्चों को सपोर्ट किया। जी जी कॉलेज के अंदर टूर्नामेंट वो सपोर्ट किए। जी। तो उस टाइम से ये था, एसडीएम मेरे साथ हमेशा साथ रहे हैं। ठीक है। वो कहते हमें आप बताओ क्या काम करना है, ठीक है। हम गवर्नमेंट सपोर्ट देंगे। जी मेडिकल कैंप बड़ी लगवाता रहा मैं। जी। वहां से जब निकलने के बाद फिर मेरे जब मैं रिटायरमेंट हुआ, इवन मैंने चेन्नई में रह के भी ये काम किया। अच्छा, चेन्नई में रहा मैं। तो चेन्नई में कैसे आप मेरी पोस्टिंग थी वहां पे। बातचीत कैसे करते? मेरे साथ स्टाफ होता था ना। अच्छा। वहाँ एक सबसे बड़ी कमी क्या है हाँ हाँ। कि प्रॉपर चेन्नई के अंदर वो तमिल में बात करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, जी हिंदी में नहीं करते। जी। अगर आप 4 आदमी बैठे हैं ना, 2 तमिल के हैं, वो तमिल में बात करेंगे, इंग्लिश में नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन जब उनको जरूरत हो वो आप हिंदी पंजाबी में भी बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। ये चीजें वहाँ सिर्फ चेन्नई के अंदर है ये चीज, अच्छा 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 कोयम्बटूर और कहीं नहीं है। अच्छा। तो और सबसे उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं आया यहाँ के, मैं नालागढ़ में रहा, नालागढ़ के में डिप्टी कमिश्नर के साथ होता था। रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना एक तो मैंने 85 के अंदर प्रमोशन के बाद जी मेरे दिमाग में आया कि भाई मेरे को भी कुछ करना चाहिए। जी जी मैंने सबसे पहले स्कूल के उस टाइम में हेडमास्टर थे नंदकिशोर गुप्ता जी, जी। 85 में। मैंने कहा सर मैंने 2 बच्चे अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। सिलेक्ट आप करके दोगे मुझे। जी। उन्होंने 2 बच्चे सिलेक्ट किए। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? आप उस टाइम मैं 34 साल का था। ठीक है, 34 साल में आपने 2 बच्चे अडॉप्ट किए, अडॉप्ट किए मैंने जिनको आप जीन्स एसडी हाई स्कूल में जी जिनको आप पढ़ा सके, पढ़ाते थे। उस टाइम में क्या था, जी। उस टाइम में अपनी जिम्मेवारी मैंने 600 रुपये साल का किया था उनका, ओके पर बच्चे का। जी। वो बढ़ते बढ़ते 1000, 1200, अब 2000 है उनका। ठीक है, ठीक है। और जो इसके- बच्चे 10वीं कर जाते हैं हाँ, वो नए बच्चे देते हैं, ठीक है। मुझे उनके रिजल्ट भी भेजते हैं। उससे अलावा मैंने जी कुछ टाइम बाद जी। वर्ल्ड विजन जो चेन्नई की संस्था है, अच्छा जी, उसमें एक बच्चा अडॉप्ट किया। ठीक है बच्चा वो आइडेंटिफाई करते हैं, जी, मैं हर साल उनकी फोटो भी भेजते हैं, रिजल्ट भी भेजते हैं ठीक है। उसकी पढ़ाई का खर्चा सारा मैं आप भेजता हूँ। देते हैं, ठीक है। उनका जो है पहले था 9,600 रुपये था जी। साल का, जी। अब उनका 12,000 है। ठीक है, वो मैं हर साल इकट्ठे भेज देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक जो है एसएस विलेज है राजपुरा के अंदर, ठीक है। वो उसमें सारे ऑर्फन बच्चे हैं। जब वो संस्था से मिला वहां मैंने 2 बच्चे अडॉप्ट किए। ठीक, एक चेन्नई से, 2 हरियाणा से, अभी 2 राजपुरा के। 2 राजपुरा। एसएस विलेज है वो। ठीक है वो उनके बच्चों को मैं हर साल भेज देता हूँ, जी। वो अपने भी करते हैं। ठीक है। उसके मैं कोई तो रिकॉर्ड आज नहीं। कितने टोटल बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हो? मैं अभी पर्सनल अपने लेवल पे 5 बच्चों को कर रहा हूँ। 5 बच्चों को आप अपने पर्सनल लेवल पे आप पढ़ा रहे हो। और इसमें कौन सी संस्था से आप काम करते हो? किस ये वो अलग है। नहीं, जुड़े आप किस संस्था से हो? मैं वही बता रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं भारतीय विकास परिषद जी, जो भारतीय स्वामी विकास विवेकानंद जी ने बनाई थी है, हाँ जी, हाँ जी। और उसमें मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी, और रिटायरमेंट के बाद से जी। मैंने कोई जिम्मेवारी दी है मेरे को। जी। अभी मैं नॉर्थ 2 ब्रांच है जो चंडीगढ़ में, वैसे तो 30 ब्रांचेज हैं स्टेट के अंदर, जी, जी। लेकिन उनमें सबसे बड़ी ब्रांच जो है मेरी नॉर्थ 2 है, जी। जिसके अंदर 535 मेंबर है, मेंबर हैं जो मेंबर 35। और जबकि ऑल इंडिया के अंदर 7000 ब्रांचेज हैं, जिनमें सबसे बड़ी ब्रांच है इंडिया की है। ठीक है, मतलब सबसे जिसका- बड़ी संस्था है ये। हाँ, जिस- ये स्वामी विवेकानंद जी की है। जी। इसके 5 मोटोज हैं, ठीक है संस्कार, जी। सेवा, समर्पण, सहयोग। जी, मतलब ऐसा है, संस्कार है या कल्चर है हमारा, ये चीजें या लोगों के बारे में सोचना, लोगों के दुख को समझना। मतलब अच्छी बात है कि मानव जीवन के लिए समर्पित होना और मानव जीवन का उत्थान करने के लिए ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। उसमें हमने 4 स्कूल अडॉप्ट किए हुए हैं।
अच्छा जी। एक 22C का स्कूल है, जी एक 23A का स्कूल है ठीक जो है। बाल भवन के सामने है, जी जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2 धनाज के अंदर है, अच्छा जी। जो रिहेबिलिटेशन कॉलोनी के है, हाँ जो अभी RC1 RC2। जी। वैसे तो वहाँ पे 4 स्कूल हैं, हाँ जी RC1 RC2 RC3 और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जी। लेकिन हमने RC1 और RC2 अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, पूरे उनमें स्कूल को। हाँ, अच्छा। उसमें उसमें स्कूलों में क्या क्या उनमें खास क्या है, गवर्नमेंट 8वीं तक सब कुछ देती है, जी जी जी। किताबें